अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम फायर के टॉपिक पे बात करेंगे कि आग क्या होती है, व्हाट इज़ फायर ट्रायंगल क्या होती है, व्हाट इज़ फायर टेट्राहेड्रॉन क्या होती है, फायर एक्सटिंग्विशर का पास मेथड क्या है, आग की कितनी क्लासिफिकेशंस हैं और फायर एक्सटिंग्विशर के कौन कौन से टाइप हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी व्हाट इज़ फायर। फायर इज़ अ केमिकल रिएक्शन दैट अकर व्हेन अ कंबस्टिबल मटेरियल कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। आग एक कीमियाई रद्द-ए-अमल है जो इस वक्त होती है जब कोई आतिशगीर मादा ऑक्सीजन के साथ मिलकर हरारत और रोशनी की सूरत में तवानाई खारिज करता है। द रिएक्शन टिपिकली इन्वॉल्व्स फ्यूल ऑक्सीजन एंड अ सोर्स ऑफ हीट टू इनिशिएट कंबस्शन। इस रिएक्शन के अंदर कंबस्शन को इनिशिएट करने के लिए, कंबस्शन को स्टार्ट करने के लिए ऑक्सीजन, फ्यूल और सोर्स ऑफ हीट इन्वॉल्व होते हैं। Fire triangle. The fire triangle is a simple model that illustrates the three essential components required for a fire to ignite and sustain itself: fuel, oxygen, and heat. If any of these elements is removed or disrupted, the fire will be extinguished. फायर ट्रायंगल एक सादा मॉडल है जो आग को भड़काने और इसे बरकरार रखने के लिए दरकार तीन ज़रूरी अज्जा की वजाहत करता है, जिसमें ईंधन, ऑक्सीजन और हरारत। अगर इनमें से एक भी अनासर को हटा दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए तो आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। नेक्स्ट है फायर टेट्राहेड्रॉन। द फायर टेट्राहेड्रॉन इज एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ द फायर ट्रायंगल दैट इंक्लूड्स अ फोर्थ कंपोनेंट, द केमिकल चेन रिएक्शन। फायर टेट्राहेड्रॉन आग की जो ट्रायंगल है उसका तोसी शुदा एक वर्जन है जिसमें चौथा जुज़ शामिल होता है केमियाई सिलसिले का रद्द अमल। In addition to fuel, oxygen, and heat, the tetrahedron recognizes the role of self-sustaining chemical chain reaction in fire propagation. Interrupting this chain reaction is crucial for fire suppression. कीमियाई सिलसिले का रद्द-ए-अमल में ईंधन, ऑक्सीजन और हरारत के अलावा टेट्राहेड्रॉन आग के फैलाव में खुद को बरकरार रखने वाले कीमियाई सिलसिले के रद्द-ए-अमल के किरदार को रिकॉग्नाइज करता है। इस सिलसिले के रद्द-ए-अमल को रोकना आग को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए या बुझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कुछ मज़ीद डेफिनेशन हैं जिसमें फ्यूल इज़ अ फ्लेमेबल मटेरियल दैट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन व्हेन फ्यूल इज़ हीटेड एट इट्स फ्लैश पॉइंट। इट कैन इग्नाइट इन द एयर एंड सपोर्ट कंबस्शन। ईंधन एक आतिशगीर मादा है जो इग्निशन का अमल है उसको शुरू करता है। जब ईंधन को इसके फ्लैश पॉइंट पर गर्म किया जाता है या इसको कोई सोर्स ऑफ इग्निशन मिलता है तो ये हवा में भी भड़क सकता है और कंबस्शन के प्रोसेस को सपोर्ट करता है, यानी कि सहारा देता है। Heat energy. Heat energy is produced during combustion because reaction is exothermic. Combustion release more than enough heat to make the fire self-perpetuating. हरारत की तवानाई कंबस्शन के दौरान पैदा होती है क्योंकि रद्द अमल खारजी हरारती होता है। आग लगने के अमल में हरारत पैदा होती है और कंबस्शन जो आग है वो खुद को बरकरार रखने के लिए काफ़ी से ज़्यादा हरारत जारी कर रही होती है, जिसकी वजह से वो चेन रिएक्शन चलता रहता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्पोर्ट्स बर्निंग ड्यू टू ऑक्सीडेशन। दिस इज व्हेन गैस इज रिलीज्ड बाय फ्यूल हीट अप ब्रेक अपार्ट एंड रिकम्बाइन विद ऑक्सीजन। दिस इज व्हाट काजिंग बर्निंग टू बिगिन। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन की वजह से जो कंबशन का प्रोसेस है उसको सपोर्ट करती है। ऐसा इस वक्त में होता है जब ईंधन से खारिज होने वाली गैसेस गर्म होती हैं, टूट जाती हैं और ऑक्सीजन के साथ दोबारा मिल जाती हैं। यही वजह है कि जलने का जो प्रोसेस है वो जारी रहता है या शुरू होता है। Chain reaction. Chain reactions are when heat is constantly being produced as a result of ongoing reaction. This is what makes the fire self-sustaining. चेन रिएक्शन का अमल इस वक्त होता है जब हीट कॉन्स्टेंटली पैदा हो रही है, मुसलसल पैदा हो रही है। उस रद्द अमल के नतीजे में जो रिएक्शन हो रहा है, दिस इज़ व्हाट मेक्स द फायर सेल्फ सस्टेनिंग, और इसकी वजह से आग खुद को बरकरार रखती है। जाहिर सी बात है उसको हीट मिल रही है, वहाँ पे फ्यूल भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो चेन रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट है वेज टू एक्सटिंग्विश फायर, आग बुझाने के तरीके। देर आर 4 वेज टू एक्सटिंग्विश फायर: कूलिंग, स्टार्विंग, स्मूदरिंग, चेन ब्रेकिंग रिएक्शन। कूलिंग में क्या होता है? कूलिंग इज रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम द सीन ऑफ फायर। कूलिंग का मतलब आप आग को ठंडा कर दें, वहाँ से हीट को रिमूव कर दें बाय यूजिंग वाटर और फॉर फायर एक्सटिंग्विशर। स्टारवेशन, भूखा मारना। स्टारवेशन इज द रिमूवल ऑफ फ्यूल फ्रॉम द सीन ऑफ फायर बाय कटिंग फ्यूल सप्लाई। वहाँ से आप फ्यूल को हटा दें तो आग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। स्मूदरिंग इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सीन ऑफ फायर बाय यूजिंग CO2 और फोम फायर एक्सटिंग्विशर बाय यूजिंग फायर ब्लैंकेट। स्मूदरिंग के अंदर यह है कि आप ऑक्सीजन को वहाँ से ख़त्म कर दें, जिसकी वजह से फायर ट्रायंगल जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। इसके लिए आप CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं या फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चेन ब्रेकिंग रिएक्शन जो है उसके लिए आप फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं चेन ब्रेकिंग रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए, या फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर। क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर आर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फ्यूल इन्वॉल्व। क्लास ए जो फायर है उसके अंदर हमारे पास वुड, पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक आ जाएगा। क्लास बी उसके अंदर हमारे पास गैसोलीन, ऑयल, ग्रीस, सॉल्वेंट्स। क्लास सी में हमारे पास गैसेस आ जाएंगी जैसे मीथेन, ब्यूटेन, फ्लेमेबल गैसेस हैं। क्लास डी में हमारे पास फायर फ्यूल्ड बाय कंबस्टिबल मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, टाइटेनियम, पोटेशियम एंड सोडियम। क्लास ई फायर इन्वॉल्विंग एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये इलेक्ट्रिकल फायर आ जाएगी। और क्लास एफ फायर जो है ये कुकिंग ऑयल, फैट्स, ये जो किचन के अंदर हमारी फायर्स होती हैं कमर्शियल एरियाज़ में, होटल्स वगैरह में, वो इन्वॉल्व होंगी। Fire extinguisher pass method. The pass method is a commonly taught technique for using a fire extinguisher effectively. इसमें नंबर 1 पे हमारे पास आएगा pull the pin at the top of the extinguisher which breaks the tamper seal and allows you to discharge the fire extinguisher. इसमें सबसे पहले आपने पिन रिमूव करना है। aim the nozzle or hose at the base of the fire, not at the flame themselves. This is where the fuel source is. उसके बाद आपने होज को जो आग की बेस है उसके ऊपर एम करना है। स्क्वीज़ दी हैंडल और ट्रिगर टू रिलीज द एक्सटिंग्विशिंग एजेंट। उसके बाद आपने हैंडल को स्क्वीज़ करना है यानी कि दबाना है। स्वीप द नोजल और होज फ्रॉम साइड टू साइड कवरिंग द बेस ऑफ द फायर विद द एक्सटिंग्विशर एजेंट अंटिल द फायर इज़ फुली एक्सटिंग्विश। उसके बाद आपने फायर एक्सटिंग्विशर का जो होज है उसको साइड टू साइड स्वीप करना है ताकि आग के ऊपर बराबर काबू पाया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर की कौन कौन सी टाइप्स हैं, या मैं सिर्फ 4 एक्सटिंग्विशर टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें वाटर, AFFF, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम, ड्राई केमिकल पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात करते हैं। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आर कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर फॉर क्लास ए फायर, इट्स लेबल कलर इज रेड। जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हैं ये क्लास ए फायर जैसे वुड, पेपर हमने बात की उनके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कलर कोड रेड है। नोट: डू नॉट यूज़ ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फायर, फ्लेमेबल लिक्विड्स फायर और किचन ऑयल फायर। इसको आप फ्लेमेबल लिक्विड्स के ऊपर जैसे कि पेट्रोल, डीजल या लिक्विड फायर या किचन फायर, ऑयल फायर के ऊपर इस्तेमाल मत करें क्योंकि इसके अंदर पानी मौजूद है तो उल्टा वो ज़्यादा नुकसान का बायस बनेगा। AFFF फायर एक्सटिंग्विशर। Foam fire extinguishers are used for class B. Fire also work on class C fires. Its label color is cream. ये क्रीम कलर का फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो क्लास बी यानी कि फ्लेमेबल लिक्विड्स, पेट्रोल, डीजल और इस तरह के गैसेस जो हैं क्लास सी उनके ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। DCP फायर एक्सटिंग्विशर। DCP fire extinguishers are also called ABC fire extinguisher because they can be used on A, B and C type of fires. Its label color is blue. जो DCP है, ड्राई केमिकल पाउडर, उसका कलर कोड ब्लू है और ये ऑलराउंडर फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। ये A, B और C तीनों किस्म की आग के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर। इट्स लेबल कलर इज़ ब्लैक। जो फायर एक्सटिंग्विशर है इस CO2 उसका जो लेबल कलर है वो ब्लैक है और ये इलेक्ट्रिकल की फायर के लिए इस्तेमाल किया जाता है।